के पाठक ने कहा, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर महीने होगा निरीक्षण। बिहार में 1 जुलाई से अब तक स्कूलों के निरीक्षण की कवायद और उसके मॉनिटरिंग अभियान की सफलता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इसे स्थायी रूप देने का फैसला किया है। स्कूलों की मॉनिटरिंग अब शिक्षा विभाग का स्थायी और नियमित दायित्व होगा। इसके लिए मॉनिटरिंग अभियान को मॉनिटरिंग व्यवस्था में बदल दिया गया है। इसका जिम्मा सभी जिलों के डीएम को सौंपा गया है। इस संबंध के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विद्यालय के निरीक्षण अभियान को मॉनिटरिंग में बदलने की जानकारी दी और इसके लिए रोस्टर तैयार करने को कहा है। बिहार में बारिश नहीं होने से किसानों को मुफ्त बीज बांटेगी नीतीश सरकार। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि सूखे की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने की स्थिति में सरकार आकस्मिक कौशल योजना के तहत किसानों को 15 फसलों के मुफ्त बीज बांटेगी। कृषि फीडर में 12 घंटे बिजली देने के लिए सभी डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। डीएम से कहा गया है कि वह प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के लिए बिजली ज्यादा दे, बिजली कटौती कम हो, एक बार में लगातार कम से कम 5 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। मंत्री तेज प्रताप यादव की विभाग की नई पहल, अब हफ्ते में 1 दिन ई व्हीकल से ऑफिस आएंगे कर्मी। बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कर्मी सप्ताह में 1 दिन बिना पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से दफ्तर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से कार्यालय आने वाले अफसरों और कर्मियों को ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में यह छोटा कदम है, लेकिन इसका असर पड़ेगा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की निकली बम्पर बहाली। बिहार में जल्द कई पदों पर डॉक्टरों की बहाली होने जा रही है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों की कमी से मरीजों की इलाज में परेशानी हो रही है। इसी की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजने के साथ ही बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। बता दें कि राज्य में 5000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। पत्नी साक्षी धोनी का बड़ा खुलासा, एमएस धोनी जल्द करने जा रहे एक्टिंग डेब्यू। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अभिनय में एक कदम रखने की संभावना है। उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने इस बात का खुलासा किया है। साक्षी चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी, जब उन्होंने अपने पति के एक्टिंग डेब्यू के बारे में बात की। दरअसल इस जोड़ी ने हाल ही में नए प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट का ऐलान किया। रमेश थमिलमानी द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म लेट्स गेट मैरिड धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली फिल्म है। यह फिल्म तेलुगु में भी रिलीज होगी। इसमें नादिया, योगी बाबू और मिर्ची विजय है। बिहार में बिजली को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग से एक की मौत। कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड मुख्यालय परिसर में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ बुधवार को धरना दे रहे लोगों में शामिल कुछ उपद्रवियों के कारण इलाके में बवाल हो गया। कुछ उपद्रवियों ने अचानक बिजली विभाग के कार्यालय पर पथराव शुरू कर दिया और वहां तोड़फोड़ मचा दी। बेकाबू हो चुकी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। एसपी जितेंद्र कुमार ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की, तो मगर जान पुलिस की गोली से ही गई है यह स्पष्ट नहीं किया। डीएम रवि प्रकाश और एसपी जितेंद्र कुमार के मौके पर जाने के बहुत देर बाद हालात काबू में आया। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष की मिली मंजूरी। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इस बीच लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय आज सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे। चर्चा इस बात पर भी होगी कि किस दल को कितना समय दिया जाए और कितनी देर चर्चा हो। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर अगले सप्ताह चर्चा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे। बिहार में एमबीबीएस की 1150 सीटों में से 380 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित। राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों के नामांकन में बेटियों को इसी सत्र से 33% आरक्षण मिलेगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद के ओएसडी अनिल कुमार ने बताया कि इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र मिल गया है। केंद्रीय कोटे के तहत 15% सीटों को छोड़कर बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व डेंटल की 1150 सीटें यानी छात्राओं के लिए 380 सीटें आरक्षित होंगी। राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों में 1050 सीटें। हालांकि आरक्षण का लाभ सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा।
भागलपुर में बमबाजी करके दुकानदारों को रंगदारी के लिए धमकाया। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मिर्जान स्थित कमल नगर कॉलोनी में मंगलवार की रात अपराधियों ने 2 बम पटक कर इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अपराधियों की दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बम पटकने के बाद मौके पर मौजूद एक किशोर ने सभी दुकानदारों को उसे हफ्ता देने की धमकी दी, नहीं तो सभी दुकानों में घुसकर वह बम विस्फोट कर देगा, यह कहते हुए वहां से फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच शुरू की, जिसमें बम पटक कर विस्फोट करने वाले किशोर की पहचान कर उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। बिहार में मानसून की बेरुखी से लोग परेशान, किसानों को सूखे की आशंका। राज्य में 28 जुलाई तक समुचित बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया गया, लिहाजा ऐसे मौसम में किसानों को चाहिए कि खेत में कड़ी फसल को बचाने के लिए सिंचाई के लिए पानी का उचित प्रबंध करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इस आशय की चेतावनी बिहार के किसानों को जारी की है। दरअसल इसी मौसम में खरीफ की मुख्य फसल धान के कल्ला निकलते हैं, इस दौरान उसे सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर इस दौरान समुचित सिंचाई नहीं की गई तो फसल के बेहद कमजोर हो जाने का खतरा खड़ा हो जाता है। आईएमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार के संदर्भ में मानसून की द्रोणी रेखा अभी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है, इसकी वजह से मानसून अभी कमजोर है।